Let's get started with the case scenario number 14 of the CA Inter Corporate and Other Laws. ठीक है, Corporate and Other Laws ये applicable है May 26 and onwards के examinations के लिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप इतने टाइम से वीडियोस को देखे जा रहे हो। 14 केस सिनेरियो पे हम सीए इंटर लॉ के एंड कुछ केस सिनेरियोस तो मैंने ऑडिट के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है ना। चलो, ये तो कितना छोटा सा केस है, राइट। चलो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। As per the LLP Act 2008, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of, अरे बताओ resident in India कितनी बारी सेम क्वेश्चन पूछे रहेंगे, कितनी बारी, कितने केस स्टडीज में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सेक्शन नंबर 7 ऑफ द LLP Act 2008 देखोगे तो पर्सन हु हमसे रेजिडेंट इन इंडिया पूछ रहा है, रेजिडेंट इन इंडिया पूछ रहा है, तो नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एज पर द एलएलपी एक्ट 2008 वेदर द एलएलपी फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसके लिए तो हमें केस पढ़ना पड़ेगा कि एलएलपी ने डेजिग्नेटेड पार्टनर वाली कंडीशंस को फुलफिल किया कि नहीं। चलो, तो रोहित एंड अनुष्का मतलब आफ्टर पासिंग ऑफ द सीए एग्जामिनेशंस, वाओ ये दोनों सीए बन चुके हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन एलएलपी टू वर्क एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट. Rohit and Anushka were also titled as the designated partners. After some time, Rohit got an opportunity to provide the consultancy services on an ongoing basis to a company based in the Singapore. Rohit remained in India for 90 days during the financial year. The LLP continues its operation in India with Anushka, whereas Rohit participates in the decision making remotely. मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है। तो बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार एक बात बताओ, रोहित और अनुष्का ये दोनों तो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि अनुष्का रेजिडेंट इन इंडिया है कि नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे कि अनुष्का इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड रोहित का यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है, लेकिन अभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर तो है। तो इसका मतलब मेरा डेजिग्नेटेड पार्टनर अभी भी दो है। अगर ऐसा होता ना, केस ऐसे भी बन सकता था कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रह गया, उसने डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरफ पे मतलब रिवोक कर लिया, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं और एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है। और अगर एलएलपी कंटिन्यू होता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन करना पड़ जाता है एलएलपी का एक डेजिग्नेटेड पार्टनर से, एंड इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है, फ्रॉड के केस में भी अनलिमिटेड हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर ये तो वैलिड है, अभी तो वैलिड है क्योंकि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर है और एक तो जो कि अनुष्का है, वो यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, रेजिडेंट इन इंडिया दिख रही है। तो नो नहीं, यस, एज रोहित इज रेजिडेंट इन इंडिया। रोहित अब रेजिडेंट नहीं है, अनुष्का रेजिडेंट इन इंडिया है, तो एटलीस्ट वन शुड बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर इन इंडिया। सेक्शन नंबर 7 फिर से ट्रिगर हो गया यार, कितनी बार सेक्शन नंबर 7 आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।